Hello friends, welcome to my channel Power Plant Skill and Education। आज हम जानने वाले हैं बॉयलर माउंटिंग किसे कहते हैं और माउंटिंग पार्ट्स के बारे में। क्या क्या माउंटिंग पार्ट्स बॉयलर में लगे हैं, आइए देखते हैं। बॉयलर माउंटिंग किसे कहते हैं? बॉयलर की सुरक्षा के लिए भारतीय बॉयलर अधिनियम के तहत जो सुरक्षा अर्थात सेफ्टी पार्ट बॉयलर पर लगे हों उसे बॉयलर पर लगे हों उसे माउंटिंग पार्ट्स कहते हैं। क्या है? बॉयलर गर्म पानी और प्रेशर से भरा रहता है, जिसके कारण इसका सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी कारण से बॉयलर फट जाए तो बहुत जान माल की हानि हो सकती है। इसीलिए बॉयलर अधिनियम के तहत बॉयलर की सुरक्षा के लिए बहुत सारे माउंटिंग पार्ट्स लगाए हैं, मतलब सुरक्षा पार्ट्स लगाए गए हैं। अब हम जानते हैं माउंटिंग पार्ट्स के नाम। तो पहले हो गया गेज ग्लास। गेज ग्लास से हम कैसे बॉयलर की सुरक्षा कर सकते हैं? गेज ग्लास हमें बॉयलर के अंदर पानी की स्थिति को दिखाता है, अर्थात बॉयलर में पानी है या नहीं है उसको हम गेज ग्लास के सहारे देख सकते हैं। अगर किसी कारण बॉयलर के अंदर पानी नहीं रहा तो बॉयलर जल के फट सकता है। इसीलिए गेज ग्लास लगाया गया है बॉयलर की सुरक्षा के लिए कि हम उसमें देख के बॉयलर का पानी का लेवल पता कर सकें। दूसरा, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का काम है, हम पहले ही बताए हैं कि बॉयलर गर्म पानी और प्रेशर से भरा रहता है, स्टीम के प्रेशर से। अगर प्रेशर कितना है हमको नहीं पता रहा तो प्रेशर अत्यधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर प्रेशर अत्यधिक हो गया तो अत्यधिक प्रेशर होने के कारण बॉयलर फट सकता है, जिस कारण से प्रेशर को देखने के लिए बॉयलर में प्रेशर गेज लगाया गया है। 3, सेफ्टी बल्ब। सेफ्टी बल्ब का काम क्या होता है? जैसे बॉयलर में स्टीम का प्रेशर अत्यधिक हो जाए तो जो अत्यधिक प्रेशर है उसको सेफ्टी वाल्व अपने से ब्लो करके बॉयलर के अंदर से बाहर निकाल के बॉयलर को बचाता है। ड्रम एयर वेंट। ये जो हमारा एयर वेंट है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि जो ये एयर वेंट है, ड्रम एयर वेंट, ये भी बॉयलर की सुरक्षा का एक काम करते हैं। स्टीम लाइन एयर वेंट। सैचुरेटेड लाइन एयर वेंट। सुपर हीटर एयर वेंट। इकोनोमाइजर एयर वेंट। स्टार्ट अब ये स्टार्टर वेंट का काम क्या है? जो बड़े बड़े बॉयलर रहते हैं उसमें स्टार्टर वेंट लगाया जाता है।
क्योंकि अगर बॉयलर का प्रेशर अत्यधिक हुआ और बार बार अगर आपका सेफ्टी वाल्व ब्लो होता रहा तो सेफ्टी वाल्व का स्प्रिंग क्या हो जाता है, लूज हो जाता है ना। तो बार बार सेफ्टी ब्लो होने से भी और भी नुकसान होता है ना। तो सेफ्टी वाल्व को बार बार ब्लो नहीं करना है, इसीलिए क्या किया गया है, स्टार्टर वेंट लगाया गया। अगर किसी कारण बॉयलर का प्रेशर अत्यधिक हो जाता है तो हम स्टार्टर वेंट को ओपन करके प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 10 फीड वाटर चेक वाल्व या FCV मतलब फीड कंट्रोल वाल्व। तो फीड कंट्रोल वाल्व या फीड चेक वाल्व का काम क्या है, बॉयलर में ड्रम लेवल, जो बॉयलर में पानी का लेवल रहता है उसको फीड चेक वाल्व कंट्रोल करता है। मतलब बॉयलर में पानी का ज़रूरत है तो बॉयलर में वो पानी देगा, नहीं है तो अपने से बंद हो जाएगा। तो बॉयलर में पानी देके बॉयलर को सुरक्षित रखता है। स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व का काम क्या है, जब हम बॉयलर में स्टीम पैदा करते हैं तो स्टीम को टरबाइन के लिए हो या प्रोसेस के लिए हो या जो भी काम के लिए हम स्टीम को यूज कर रहे हैं उसको बॉयलर से स्टॉप वाल्व के द्वारा जाने देते हैं, या ज़रूरत पड़ा तो हम स्टॉप वाल्व के द्वारा स्टीम को रोकते हैं। स्टीम स्टॉप बाईपास वाल्व। स्टीम स्टॉप बाईपास वाल्व को स्टीम स्टॉप चार्जिंग वाल्व भी कहते हैं। जब हम बॉयलर से स्टीम को टरबाइन के लिए या प्रोसेस के लिए छोड़ते हैं तो पहले ही अचानक से हम स्टॉप वाल्व खोल के नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आगे का जो लाइन रहता है ना वो ठंडा रहता है। अचानक से हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला स्टीम अगर कोई ठंडा लाइन में छोड़ देंगे तो हो सकता है लाइन हैमरिंग हो या टूट भी सकता है, फट भी सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम स्टीम स्टॉप वाल्व के ओपन करने के पहले हम तो चार्जिंग वाल्व, स्टीम स्टॉप बाईपास वाल्व या चार्जिंग वाल्व, उससे क्या करते हैं, उसको ओपन करके लाइन को पहले हीट कर लेते हैं या लाइन में जो भी नमी रहता है उसको निकाल लेते हैं। जब लाइन हमारा चार्ज हो जाता है, हीट हो जाता है, तब हम स्टॉप वाल्व को ओपन करके प्रोसेस के लिए हो या टरबाइन के लिए हो हम स्टीम लेते हैं। COD कंटिन्यू ब्लो डाउन। तो CVD का काम क्या है? CVD का काम है, अभी के लिए जान लीजिए कि बॉयलर के अंदर पानी में जो अशुद्धियाँ रहता है उसको निकालना CVD का काम है। आगे जाके हम CVD, एयर वेंट, IVD और भी जो माउंटिंग पार्ट्स है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। IVD इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। IVD का काम भी वही है, पानी में जो गंदगी नीचे बैठ जाता है, बॉयलर के पानी का जो गंदगी नीचे बैठ जाता है उसको IVD के द्वारा हम बॉयलर से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा IVD के द्वारा अगर किसी कारण बॉयलर का ड्रम लेवल हाई हो जाता है तो हम IVD के द्वारा पानी को निकालकर बॉयलर के पानी का लेवल को मेंटेन करते हैं। मैनहोल। मैनहोल और मड होल, ये जो छोटा छोटा बॉयलर रहता है, फायर ट्यूब बॉयलर वगैरह, उसमें मैनहोल और मड होल रहता है, जिससे क्या करते हैं हम बॉयलर के अंदर जाके बॉयलर का सफाई करते हैं। अगर ये मैन होल या मड होल नहीं रहा तो बॉयलर का अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बॉयलर को नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैन होल और मड होल को दिया गया है। फिजुअल प्लग। फिजुअल प्लग का काम क्या रहता है, जो फायर ट्यूब बॉयलर वगैरह रहते हैं या लो प्रेशर बॉयलर रहता है, उसमें क्या है आपका फर्नेस के ऊपर है ना, फर्नेस के ऊपर एक फिजुअल प्लग लगा दिया जाता है। अगर किसी कारण बॉयलर के अंदर का पानी का लेवल अगर डाउन हो गया तो फिजुअल प्लग क्या होता है, पिघल जाएगा और बॉयलर के अंदर का स्टीम और पानी आके आग को बुझा के बॉयलर को जलने से और फटने से बचा देगा। मोबरी। मोबरी का काम है,
बॉयलर के अंदर का ड्रम लेवल के हिसाब से बॉयलर फीड पंप को चालू करना और बंद करना और ड्रम लेवल को मेंटेन करना। उन्नीस में इकोनोमाइजर ट्रेन इकोनोमाइजर ट्रेन हो गया। बाकी जो भी ट्रेन है, मेन स्टीम लाइन ट्रेन, सुपर हीटर ट्रेन, रिंग हीटर ट्रेन, बॉटम हीटर ट्रेन, डाउन कॉमर ट्रेन, ये जितना भी ट्रेन है इनका काम है, जो स्टीम लाइन में लगा है या आपका इकोनोमाइजर में लगा है, सुपर हीटर में लगा है, ये सभी का काम है पानी को, जब हम बॉयलर को पूर्ण रूप से खाली करते हैं या चालू करते टाइम तो जो भी पानी लाइन के अंदर पानी वगैरह रहता है उसको ज़रूरत के हिसाब से हम ड्रेन ओपन करके पानी को खाली करते हैं। अगर हमको जैसे मान लीजिए इकोनोमाइजर को खाली करना होगा, कुछ काम के कारण इकोनोमाइजर को हमको खाली करना है, तो इकोनोमाइजर का ड्रेन खोल के पानी निकालते हैं। मेन स्टीम लाइन का ड्रेन जैसे जब हम मेन स्टीम लाइन को लाइन में लेते हैं तो पहले से क्या लाइन बन रहता है, तो जो स्टीम रहता है वो कंडेंस हो जाता है, नमी बन जाता है। अगर उसमें ही अगर उसको हम बिना निकाले अगर उसमें हम स्टीम छोड़ देते हैं तो लाइन हैमरिंग हो सकता है। तो उस कारण से क्या हम इसको खुला रखते हैं, जैसे हम इसमें स्टीम छोड़ते हैं पानी निकल जाता है और स्टीम आने लगता है, तब हम इसको बंद कर देते हैं। सुपर हीटर ट्रेन का भी काम वही है। रिंग हीटर का ट्रेन, अगर मान लीजिए हम बॉयलर के अंदर ट्यूब को खाली करना पड़े कुछ काम के कारण, वेल्डिंग वर्क के कारण जो भी है, तो हम रिंग हीटर ट्रेन को खोलने से हमारा खाली भी हो सकता है ना। और दूसरा, अगर किसी कारण मान लीजिए IVD CVD लाइट अप के टाइम जब बॉयलर का प्रेशर कम रहता है, अगर किसी कारण IVD नहीं खुला और ड्रम लेवल बढ़ रहा है और बॉयलर का प्रेशर कम है 10 से 12 kg 15 kg, तब हम रिंग हीटर खोल के भी बॉयलर के लेवल को कम कर सकते हैं। बॉटम हीटर का भी वही है, डाउन कॉमर का भी वही काम है ना। जब बॉयलर को पूर्ण रूप से हमको खाली करना होगा कुछ काम के लिए, तो हम ये सबको खोल के हम बॉयलर को पूर्ण रूप से खाली कर सकते हैं। फिर वाटर लाइन NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न NRV का काम है, जैसे एक तरफ से अगर पानी या स्टीम जा रहा है तो उसको रिटर्न नहीं आने देना, वापस नहीं आने देना। डिटेल्स में हम आगे समझते हैं। मेन स्टीम लाइन NRV, तो जैसे हम ड्राइंग बनाएंगे और उसमें हम समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा बॉयलर ड्रम, तो हमारा कहाँ कहाँ माउंटिंग पार्ट्स लगे हैं। तो पहले तो हमारा ड्रम के दोनों साइड गेज ग्लास लगा रहता है। ड्रम के ऊपर दोनों साइड सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। ड्रम के ऊपर एयर वेंट लगा रहता है। ड्रम के ऊपर प्रेशर गेज लगा रहता है। ड्रम के साइड से CVD लाइन लगा रहता है।
नीचे से IVD लगा रहता है। तो बॉयलर ड्रम के ऊपर जो माउंटिंग पार्ट्स लगे हैं वो ऐसे लगे हैं। आप जाके उनको देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा माउंटिंग पार्ट्स है ना। तो जैसे कि आपका गेज ग्लास दोनों तरफ है, साइड से CVD निकला है, साइड से IVD निकला है ना। दोनों तरफ 2 सेफ्टी वाल्व है, एक ड्रम डेंट है, एक प्रेशर गेज है ना। तो ये आपका बॉयलर के ऊपर लगे हुए माउंटिंग पार्ट्स को आप ऐसे पहचान सकते हैं। और एक चीज़ है, ड्रम के एक तरफ से जैसे CVD निकलता है, अपोजिट तरफ से भी एक लाइन निकलता है ना, जिसमें NRV लगा रहता है। इस लाइन को बोलते हैं HP डोजिंग लाइन, HP डोजिंग लाइन। ये एसेसरीज में आता है, लेकिन हम अभी बता दिया इसलिए कि कैसे आपका, आप जाओगे तो पता चल जाएगा ड्रम में कहाँ क्या लगा है। इसके बाद आ जाइए मेन स्टिंग लाइन में। ड्रम अब हम जाना है मेन। मेन स्टीम लाइन में क्या क्या माउंटिंग लगे। तो मेन स्टीम लाइन में क्या होता है, मान लीजिए इधर से बॉयलर से स्टीम निकल रहा है मेन स्टीम लाइन के द्वारा, है ना। तो सबसे पहले मेन स्टीम लाइन में लगा रहता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। उसके बाद आएंगे तो एयर वेंट लगा रहता है। मेन स्टीम लाइन एयर वेंट। उसके बाद आइए टेम्परेचर गेज लगा देते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेशर गेज लगा देते हैं। उसके बाद स्टार्टअप वेंट लगा देते हैं। इसको बोलते हैं स्टार्टअप वेंट। यहीं से आपका एक ड्रेन रहता है जिसको सुपर हीटर लाइन ड्रेन कहते हैं। उसके बाद साइड में रहता है मेन स्टीम स्टॉप बाय पास। ये आपका साइड में रहता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व बाईपास। यहाँ ऊपर मेन स्टीम स्टॉप वाल्व रहता है। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे NRV। NRV के बाद जितना भी ड्रेन लाइन रहता है इसको बोलते हैं मेन स्टीम लाइन ड्रेन। तो आप मेन स्टीम लाइन में जाएंगे तो आपको मान लीजिए बॉयलर है, बॉयलर से आपका स्टीम इधर आ रहा है, चाहे TJ के लिए जाए इधर या प्रोसेस के लिए जाए, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सेफ्टी वाल्व मिलेगा एक ठो, जो बॉयलर के लाइन का प्रेशर ज़्यादा होने पे ब्लो होकर बॉयलर को बचाता है। मेन स्टीम लाइन एयर वेंट मिलेगा,
जो लाइन के अंदर एयर लॉक वगैरह रहेगा उसको निकालेगा। टेम्परेचर गेज आपको स्टीम का टेम्परेचर बताएगा। प्रेशर गेज लाइन के अंदर प्रेशर कितना है नहीं है उसको दर्शाएगा। स्टार्टअप वेंट अगर किसी कारण बॉयलर का प्रेशर बढ़ा तो स्टार्टअप वेंट के द्वारा हम निकाल के उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सुपर हीटर ड्रेन। सुपर हीटर ड्रेन का काम है नमी को निकालना और स्टीम का टेम्परेचर को बढ़ाना। MSSB बाईपास का काम है जब यहाँ से हम स्टीम को आगे छोड़ेंगे तो आगे का लाइन ठंडा रहता है। तो अगर अचानक से मैं इसको खोल दूँ और हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर अगर ये ठंडा लाइन में अचानक से छोड़ देंगे तो लाइन फट सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, बाईपास को पहले ओपन करके थोड़ा थोड़ा स्टीम देके आगे का लाइन को गर्म करते हैं। आगे का लाइन का जो भी नमी है उसको निकालते हैं, जो पानी कंडेंस हो रहता है उसको निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब लाइन हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब हम MSSB को खोल के आगे की लाइन को लाइन देते हैं। NRB का काम है अगर रिटर्न स्टीम को बॉयलर में आने ना दे। मान लीजिए किसी कारण प्रोसेस का या टरबाइन का कुछ प्रॉब्लम आ गया, स्टीम मान लीजिए यहाँ से जा रहा था या इसके साथ और भी कोई बॉयलर कनेक्ट है, मान लीजिए बॉयलर शट डाउन है या इस बॉयलर का प्रेशर कम है उस बॉयलर का ज़्यादा है, तो ये रिटर्न स्टीम को इधर नहीं आने देगा, अपने अंदर आने नहीं देगा। अब आते हैं फीड कंट्रोल पर। DFT से जो पानी आता है, पानी को क्या किया जाता है, FCB के द्वारा बॉयलर ड्रम में जाने दिया जाता है। इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर ड्रम में जाने दिया जाता है। तो पानी को देना नहीं देना, बॉयलर में पानी का लेवल कितना है देख के ये FCB क्या करता है, बॉयलर में पानी देता है। इसको फीड चेक वाल्व भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे एक रहता है बाईपास, FCB, इसको FCB बोलते हैं, FCB बाईपास बोलते हैं। तो FCB बाईपास का काम है, इसी कारण अगर मान लीजिए FCB काम नहीं किया तो उस कंडीशन में हमको अगर बॉयलर में पानी देना पड़ा तो हम बाईपास ओपन करके मैनुअली बॉयलर में पानी दे सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं जगह 2 कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, फीड कंट्रोल वाल्व 2 लगा रहता है ना, फीड कंट्रोल वाल्व 2 लगा रहता है। कहीं कहीं क्या होता है, ये काम नहीं किया तो दूसरा कंट्रोल वाल्व से बॉयलर में पानी लेते हैं। अगर सपोज दोनों काम नहीं किया तो हम बाईपास से पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आगे ना हम पूरा माउंटिंग के बारे में समझेंगे, कहाँ क्या काम कर रहा है, माउंटिंग कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। आज के लिए इतना। ऐसे ही पावर प्लांट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।